Hello students, how are you all? All okay? Okay then. चैप्टर 10 हमने पढ़ा ना कल। कौन सा था? स्वतंत्रता के बलिदानी वीर, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर, है ना। चैप्टर सबको समझ में आ गया था ना, है ना। कैसे इन क्रांतिवीरों ने हमें आजादी दिलाई, है ना। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, है ना। ओके, टेक आउट पेज 78। पहला क्वेश्चन है, बसंती चोला किसका सूचक है? बसंती चोला किसका सूचक है? आंसर है बसंती चोला देश के लिए मर मिटने, बलिदान हो जाने का सूचक है ना। देश के लिए मर मिटने का, बलिदान हो जाने का, ठीक है। दूसरा है, पाठ के अनुसार आजादी के परवाने कौन कौन थे? चलो नाम बताइए। अभी मैंने बताया था ना, बोलो बोलो। चंद्रशेखर आजाद, यस। नेक्स्ट, भगत सिंह, नेक्स्ट, सुखदेव, यस। नेक्स्ट, बटुकेश्वर दत्त आदि, है ना। ओके। तीसरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन कब हुआ था? आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन 1928 में हुआ था। ओके। तीसरा है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या प्रण लिया था? क्या प्रण लिया था? कौन बताएगा? जिंदा हाथ नहीं आने का, है ना। हाँ, यस। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि जीते जी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। ओके। फोर्थ है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इन तीनों क्रांतिकारियों की मृत्यु पर पूरे देश में रोष की लहर दौड़ गई। रोष यानी आक्रोश, गुस्सा, और हड़तालें भी हुई, है ना। ओके। अब लिखित प्रश्न। पहला है, वे कौन से ऐसे दो कांड थे जिनकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया? बताइए कौन से दो कांड थे? तो पहला तो था लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में, है ना। अंग्रेज अफसर डीएसपी को गोली मारने का, है ना। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना, तब गलती से
डीएसपी को गोली मार दी थी इन्होंने। और दूसरा था दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकने का, है ना। इस कारण इन चारों पर मुकदमा चलाया गया। ओके, नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो सन 1928 में, है ना, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आए थे तो उनके विरोध में उन्होंने, है ना, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अहिंसक प्रदर्शन हुआ था, है ना। मैंने बताया था ना आपको, अहिंसक प्रदर्शन पर अंग्रेज शासकों ने क्या किया था? निहत्थे प्रदर्शनकारी जो थे, है ना, उन पर क्या किया? लाठियां चलवाई। यस, और एक लाठी किसको लगी थी? लाला लाजपत राय को, है ना, उनके सिर पर लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। ओके, नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को देश के लिए कैसे बलिदान किया? तो इसका आंसर है कि इंग्लैंड के अल्फ्रेड पार्क में, है ना, चंद्रशेखर किसी योजना पर अपने साथी के साथ मिलकर जब विचार कर रहे थे, तब क्या हुआ था? किसी भेदिए, यानी मैंने आपको बताया था ना, एक जासूस था जिसकी सूचना पर, है ना, पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गोलियों की बौछार चला दी और अकेले वे पुलिस का सामना करते रहे, पर अंतिम गोली उन्होंने क्या किया? अपने आप को मार दी। क्यों मार दी थी? क्योंकि वे अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आना चाहते थे, है ना, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट है, सन 1931 का 23 मार्च का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हो गया? तो जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी उस दिन, है ना, और उनकी शहादत यानी बलिदान से पूरे देश में अंग्रेजी शासकों के खिलाफ आक्रोश घर कर गया था। इसी कारण यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध हो गया था। ओके, ओके ओके, अब एक्सरसाइज 3 है ना, जो एमसीक्यू है, सही उत्तर चुने। चलो, आंसर आप बताओगे, मैं ऑप्शन बताऊंगी, ठीक है। पहला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कमांडर इन चीफ कौन था? चलो मैं ऑप्शन बताती हूँ। राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बटुकेश्वर दत्त, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद, है ना। यस। दूसरा, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? गांधी जी, नेहरू जी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। किसने किया? लाला लाजपत राय ने। यस, वेरी गुड। तीसरा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1924, 1928, 1926 के 1930? 1928 में, है ना। ओके। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना। बताइए। इलाहाबाद। कहाँ पे है? इलाहाबाद में, है ना। ओके देन।
अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज और आशय स्पष्ट वो हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय।